बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से एक ट्रांजैक्शन जो है वो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन को अफेक्ट करता है। सो व्हाट इज ट्रांजैक्शन? ट्रांजैक्शंस आर अ बिजनेस इकोनॉमिक इवेंट्स that are recorded by the accountant. So any material events that can be measured in terms of money is needed to be recorded on the books of account. ठीक है, तो दैट इवेंट कैन बी एक्सटर्नल और कैन बी इंटरनल। यानी कि अगर हमने कोई चीज परचेज की है बाहर, किसी चीज से जो है हमने परचेज की है या सेल की है, या इंटरनली हमने अपने सैलरीज देनी है एम्प्लॉइज को, या हमने ऑफिस सप्लाईज जो है वो इस्तेमाल की हैं, या कोई फिक्स्ड एसेट है उसका डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करके रिकॉर्ड करना है, तो ये इंटरनल इवेंट्स होते हैं। तो अगर हम एक्सटर्नल इवेंट्स की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया है कि कोई भी चीज हम परचेज करते हैं या सेल करते हैं, नॉट ऑल एक्टिविटीज रिप्रेजेंट्स ट्रांजेक्शन्स। तो वो ट्रांजेक्शन्स जो जिनकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती है, तो उनको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं होती है। ईच ट्रांजेक्शन हैज अ डुअल इफेक्ट ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। तो जब भी कोई ट्रांजेक्शन होता है तो उसका अकाउंटिंग इक्वेशन पर डुअल इफेक्ट होता है, मीन्स के दो अकाउंट्स एट अ टाइम अफेक्ट होंगे। ठीक है, दो अकाउंट एट अ टाइम, दो या दो से ज्यादा अकाउंट जो है वो डुअल इफेक्ट मीन्स के एक अकाउंट इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज होगा, या दोनों इंक्रीज होंगे या दोनों डिक्रीज होंगे, बट देयर विल बी डुअल इफेक्ट ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन, सो दैट के अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो बैलेंस में रहे। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से एक ट्रांजैक्शन हम अकाउंटिंग इक्वेशन को अफेक्ट करता है। सो नाउ वी आर गोइंग टू एनालाइज द इफेक्ट ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। सो लेट्स सी in this example, we can see that transaction number one, investments by stockholders है। It means कि इस transaction में हम stockholders की investments को analyze करेंगे। Ray and Barbara Neal decided to start a smartphone app development company that they incorporated as SoftBite Incorporation। नील रे एंड बारबरा ने एक नया बिजनेस जो कि स्मार्ट ऐप डेवलपमेंट का है वो स्टार्ट किया है, और जिसका नाम उन्होंने रखा है सॉफ्ट बाइट कॉर्पोरेशन। मीन्स कि अब बिजनेस के नाम जो है, बिजनेस जो होगा वो उसके ओनर से डिफरेंट होगा। नील एंड बारबरा जो है वो, रे एंड बारबरा जो है वो अब इस बिजनेस से अलग एंटिटी समझे जाएंगे। उन्होंने ये स्टार्ट किया है September 1, 2017 को, by investing 15,000 cash in the business in exchange for 15,000 of common stock. The common stock indicates the ownership interest that the Neils have in the SoftBite Incorporation. This transactions में अब हमारे पास कैश आया है 15,000, और 15,000 जो है कॉमन स्टॉक जो है वो हमारे पास जो है इंक्रीज हुई। इक्वेशन की इस साइड ये दिस इज एन एनालिसिस टेबल, ये हमारे पास एनालिसिस टेबल है। ये हमारे पास एसेट्स की लिस्ट है। एसेट्स के सेक्शन में हमारे पास मोर देन वन कॉलम जो है रिप्रेजेंट करते हैं जो जो एसेट्स जो हमारे पास आते जाएंगे हम उनको हम उस कॉलम में ऐड करते जाएंगे। फिर लाइबिलिटीज के कॉलम्स ऐड होंगे, और उसके बाद स्टॉक होल्डर्स इक्विटी में कॉमन स्टॉक, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस एंड डिविडेंड के कॉलम जो है वो ऐड होंगे। सो इन दिस ट्रांजेक्शन वन, कैश हमारे पास 15,000 इंक्रीज हो रहा है, और उसके साथ साथ 15,000 जो है वो कॉमन स्टॉक भी इंक्रीज हो। ट्रांजेक्शन टू में देखिएगा, purchase of an equipment by cash. The SoftBite Incorporation purchases computer equipment for 7,000 cash. इस ट्रांजेक्शन में देखें कि हम इक्विपमेंट परचेज कर रहे हैं कैश देकर, तो कैश जो है वो हमारा जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और इक्विपमेंट हम उसके बदले में ले रहे हैं, और इक्विपमेंट इंक्रीज हो रहा है। तो कैश को हम डिक्रीज कर देंगे माइनस के साइन के साथ, और उसके साथ इक्विपमेंट को जो है हम 7,000 के साथ इंक्रीज कर देंगे। सो प्लस माइनस साइन के साथ एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो अभी भी बैलेंस में रहेगी, हम हमेशा इसी तरह से बैलेंस में ही रहेगी। नेक्स्ट इज purchase of assets on credit. SoftBite Incorporation purchases for 1,600 headsets and other accessories expected to last several months. The supplier allows SoftBite to pay this bill in October. Credit mean उधार, यानी कि हमने कुछ एक्सेसरीज परचेज की हैं उधार पर। तो उधार मीन लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का बढ़ जाना। ठीक है, उधार अब हमने लिया है तो मीन्स कि हमारी लाइबिलिटीज इंक्रीज हो गई हैं, तो लाइबिलिटीज प्लस हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी।
उसके साथ ही हमारे पास एसेट आ रहे हैं 1600 के। तो एसेट्स की जो लाइफ है दैट इज लेस देन अ ईयर। तो वो एसेट जिनकी लाइफ 1 साल से कम हो वो हमारे करंट एसेट होंगे, तो इनको हम इक्विपमेंट में मेंशन नहीं करेंगे बल्कि इनको हम सप्लाईज में मेंशन करेंगे। तो एक साइड पे हमारे पास सप्लाईज आ रहे हैं, दूसरे साइड पर हमारे पास अकाउंट पेएबल जो कि हमारी लाइबिलिटीज हैं वो इंक्रीज हो रही हैं। तो सप्लाईज हमारी इंक्रीज हो गई, उसके साथ साथ हमारी लाइबिलिटीज भी इंक्रीज हो गई। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में देखिएगा कि सॉफ्ट बाइट रिसीव्स 1200 कैश फ्रॉम कस्टमर फॉर ऐप डेवलपमेंट सर्विसेज इट हैज परफॉर्म्ड। जैसा कि सॉफ्ट बाइट का जो मेन बिजनेस था वो था ऐप डेवलपमेंट करना, ठीक है। तो उन्होंने अब ऐप डेवलप की और अपने कस्टमर को हैंड ओवर कर दी, और उसके बदले में कस्टमर ने उनको कैश दे दिया। तो ये जो कैश आया है ये कहाँ से आया है, उनके मेन बिजनेस से आया है, रेवेन्यू से आया है, ठीक है। तो रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज हो गया है, और उस रेवेन्यू से हमारे पास जो है वो कैश आ गया है। सो हमारे पास जो है कैश आ रहा है, और दूसरी साइड पे रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज हो रहा है। सो कैश भी इंक्रीज हो गया, रेवेन्यू भी इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट, SoftBite receives bill of 2250 from the Daily News for advertising on its online website, but postpone the payments until a later date. अब क्या हुआ है कि सॉफ्ट बाइट ने अपने बिजनेस को एडवर्टाइज करवाया है एक न्यूज़पेपर में, लेकिन उसकी पेमेंट जो है अभी तक नहीं दी है। पेमेंट अंटिल लेटर मीन्स के बाद में दी जाएगी, मीन्स के उधार हो गया। अगेन ये उधार होगी या लाइबिलिटी हो गई। उधार क्या होता है, हमारी लाइबिलिटी हो गई, तो लाइबिलिटी बढ़ गई, अकाउंट पेबल बढ़ गए। और लेकिन इसके साथ साथ हमारा एडवर्टीजमेंट जो है वो हमारा खर्चा है, एक्सपेंस, तो उसको हम एक्सपेंस के कॉलम में रिकॉर्ड कर देंगे विद नेगेटिव साइंस, क्योंकि एक्सपेंसेस जो है वो हमारे रिटेन अर्निंग को कम करते हैं। तो एक्सपेंसेस के साथ हम माइनस का साइन यूज करेंगे, और रेवेन्यू के साथ प्लस का साइन हम यूज करते हैं। तो ये चूंकि एक्सपेंस है, खर्चा है, तो ये एक्सपेंसेस के कॉलम में विद नेगेटिव साइन आएगा। और चूंकि अभी हम ये पैसे दे नहीं रहे हैं, अभी हमारे ऊपर उधार है, तो उधार जो होते हैं वो लाइबिलिटी वाले सेक्शन में लिखे जाते हैं, तो ये हम इसको उधार वाले कॉलम में लिख देंगे। तो ये इस तरह से हमारे पास हमारा उधार बढ़ गया, और हमारा एक्सपेंस जो है उसकी वजह से हमारी रिटेन अर्निंग जो है वो कम हो रही है, इस वजह से एक्सपेंसेस के साथ माइनस साइन आएगा। तो ये हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 6। अब हम सर्विसेज दे रहे हैं, लेकिन सर्विसेज जो है वो कैश पर नहीं दे रहे हैं, कि सर्विसेज जो है वो हम कुछ कैश और कुछ क्रेडिट। सर्विसेज प्रोवाइडेड फॉर कैश एंड क्रेडिट। SoftBite प्रोवाइड्स 3500 ऑफ सर्विसेज। तो सर्विसेज का जो है वो हमारी रेवेन्यू है, तो ये रेवेन्यू वाले कॉलम में हमारे पास आ जाएंगे 3500। इनका हमारा रेवेन्यू हमेशा पॉजिटिव में आएगा, कीप इट इन माइंड कि रेवेन्यू जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ आता है। तो 3500 का रेवेन्यू आ गया, लेकिन कंपनी के पास जो कैश आया है वो सिर्फ 1500 का, तो यहाँ पर प्लस 1500 कैश वाले कॉलम में आ जाएगा। और जो 3500 और 1500 के दरमियान जो डिफरेंस है वो 2000 है, वो हमारे अकाउंट से रिसीवेबल, ये हमें बाद में मिलेगा, रिसीव होगा, तो वो हम उसको रिसीवेबल के कॉलम में लिख लेंगे। तो ये इस तरह से ये हमारा जो है ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो जाएगा। 3500 से रेवेन्यू इंक्रीज हो गया, 1500 भी हमारा कैश भी इंक्रीज हो गया, और अकाउंट रिसीवेबल हमने रिसीव जो करने हैं वो भी इंक्रीज होगा। So next transaction is that payment of expenses. Expenses incurred हो रहे हैं, ऑफिस रेंट है, एम्प्लॉयज की वेजेस हैं, यूटिलिटीज हैं, तो ये जो है एक्सपेंसेस हैं। तो इन एक्सपेंसेस को हम एक्सपेंसेस वाले कॉलम में लिख देंगे, और उसके साथ साथ हमारा जो कैश है वो भी हमारा कैश जो है वो इंक्रीज हो रहा है, सॉरी डिक्रीज हो रहा है, जा रहा है, तो कैश जो है उसको भी हम माइनस के साइन के साथ लिख देंगे। ठीक है, तो ये एक्सपेंसेस हो गए 600 फॉर रेंट, 900 फॉर सैलरीज एंड 200 फॉर यूटिलिटीज एक्सपेंस, एंड टोटल इसका जो बन जाएगा 1700, वो हमारे कैश के अकाउंट में से जा रहा है। सेवंथ ट्रांजेक्शन, सॉरी 8th ट्रांजेक्शन में पेमेंट ऑफ अकाउंट पेएबल, के जो हमने ट्रांजेक्शन नंबर 5 ही, दिस इज ट्रांजेक्शन नंबर 5। इस ट्रांजेक्शन नंबर 5 में हमने एडवर्टाइज करवाया को रिकॉर्ड किया था
कि जो हमारा एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंस हुआ था उसको हम आज पे करने जा रहे हैं। सो अब ये वाली जो हमारी लाइबिलिटी थी 250 की, ये इसको आज हम पे करें तो ये लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी और हमारा कैश जो है माइनस हो जाएगा। तो इसको ट्रांजेक्शन नंबर 8 में हम इस तरह से रिकॉर्ड करेंगे। ये वाली 250 जो है ये माइनस हो जाएगा और यहाँ से 250 जो है कैश के अकाउंट में से माइनस हो जाएगा। ट्रांजेक्शन नंबर 9 में रिसिप्ट हो रहा है, ठीक है। रिसिप्ट मतलब हमें मिलना, हमें रिसिप्ट क्या रिसीव कर रहे हैं, कैश रिसीव कर रहे हैं। ट्रांजेक्शन नंबर 6 में जो हमने उधार की सर्विसेज दी थी वो उधार आज हमें कुछ उधार जो है वो हमें मिल रहा है। तो ये वाला उधार जो है हमारा कम हो जाएगा और कैश जो है हमारा ज्यादा हो जाएगा। तो कैश ऐड हो जाएगा और अकाउंट रिसीवेबल माइनस हो जाएगा, ठीक है। कैश प्लस हो गया और अकाउंट रिसीवेबल जो है वो माइनस हो गया। So, 10th transaction, the company is going to pay the dividend of an amount of 1300। तो ये डिविडेंड का कॉलम ये है, तो डिविडेंड के कॉलम में से 1300 माइनस हो जाएगा और कैश के कॉलम में से भी 1300 माइनस हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही हम इस ट्रांजेक्शन को करेंगे तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा कि हमने इसको समराइज करेंगे। जी, तो ये हमारा समराइज हो गया। किस तरह से हुआ कि कैश के कॉलम को 15,000 माइनस 7,000 प्लस 1200 प्लस 1500 माइनस 1700 माइनस 250 प्लस 600 माइनस 1300, ये सारा मिला के हमारे पास आ गया 8,050। इसी तरह अकाउंट रिसीवेबल को हमने इस कॉलम को ऐड किया तो ये हमारे पास बैलेंस बना 1400। सप्लाईज का बैलेंस 1600 है, इक्विपमेंट का बैलेंस 7000 है, अकाउंट पेबल का बैलेंस हमारे पास 1600 आया, कॉमन स्टॉक 15,000, टोटल रेवेन्यू, इन दोनों कॉलम को हमने ऐड किया तो ये हमारे पास आ गया 4700। सब एक्सपेंसेस को प्लस किया तो ये हमारे पास टोटल एक्सपेंसेस आ गए 1950 और डिविडेंड जो है हमारे पास आ गया 1300। तो टोटल एसेट्स को हमने ऐड कर लिया तो टोटल बैलेंस इज 18,050। ये लाइबिलिटीज हैं, ये कॉमन स्टॉक है, रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस माइनस किए, फिर जो बैलेंस आया उसमें से हमने डिविडेंड को माइनस किया, फिर जो बैलेंस आया उसमें हमने 15,000 ऐड कर दिया, फिर जो बैलेंस आया उसमें हमने 1600 ऐड कर लिया, तो टोटल अमाउंट हमारे पास 18,050 आ गई। तो इट मीन्स कि हमारी जो एसेट साइड है दैट मस्ट बी इक्वल टू लाइबिलिटी साइड। सो एट द एंड ऑफ दिस एनालिसिस टेबल हमने ये भी प्रूव कर दिया कि लाइबिलिटीज एंड इक्विटी दोनों मिलकर जो है वो टोटल एसेट्स जो है वो बनाती हैं। तो इसके साथ ही हमारी ये एग्जाम्पल जो है वो एंड होगा।